हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्त आप सबको मैं बता देता हूं आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम जो कि आज 2 दिसंबर के जो कि फर्स्ट शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है दोस्त। और उसी शिफ्टों के आधारित प्रश्न मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं दोस्त, क्योंकि मैं डायरेक्ट एनालिसिस पेपर नहीं लाया हूँ दोस्त। मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कह देता हूँ किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आने वाले जितने भी टीसीएस के पेपर में क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई से क्वेश्चन आया है, उसी आधारित पे आपके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यकीन मानना दोस्त, आपके एग्ज़ाम में इससे लेवल वाले बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यही हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना एक जो कि लाइक सब्सक्राइब हमारे इस चैनल के ऊपर आप दे सकते हैं, जो कि इसी तरह से मैं आपके लिए रोज़ाना हमेशा आपके लिए चाहे आधारित शिफ्टों के पेपर, चाहे कभी कभी एनालिसिस पेपर में आप सभी के बीच लाता हूं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 32 के बराबर है? देखो दोस्त, अनुच्छेद 32 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पूछे तो 5 प्रकार के जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें से रिट जारी किया जाता है। ठीक है, यानी रिट जारी करने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय को, सो आर्टिकल 32 के तहत दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों में यानी परिवर्तनीय के लिए उसे आर्टिकल जो कि 5 प्रकार से रिट आप जारी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 से दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके एएलपी में जो कि अभी भर भर के आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया, कोई ऐसा एग्जाम ना जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो इसीलिए मैं दोस्तों आप सबसे कहता हूं कि आप आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा अगले शिफ्टों वाले, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन कि महेंद्र वर्मन प्रथम की स्वराज वंश से संबंध था। दोस्त आपसे एक उम्मीद और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी चाहे हिस्ट्री से संबंधित जितने भी चाहे यानी कि शासक का कार्यकाल, जैसे कि उसके शासक का कब से कब तक रहा और उसके संबंधित कौन से लेखक आया, कौन सा विदेशी यात्रा रहा, ये सारा आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंध रखता था? तो पल्लव राजवंश से संबंध रखता था, जो कि पूछे कि 600 से 30 ईस्वी के बीच शासन करते थे। ये सिंह विष्णु के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्सों और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से पर शासन करते थे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारा का सारा मैं आपके लिए जो कि आधारित प्रश्न लेकर आए हैं दोस्त, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? दोस्त यकीन मानना, जितने भी आपके चाहे गायिका से संबंधित, चाहे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी लोगों को भारत रत्न से सम्मानित, चाहे पद्म विभूषण से, चाहे पद्म भूषण से, चाहे वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी कलाकार को पद्म भूषण भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आप पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर पूछे कि उन्हें भारत रत्न अवार्ड पूछे तो 2001 में मिला गया था, और वहीं 1969 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 1999 में पद्म विभूषण जिसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और एक भी क्वेश्चन और आता है कि किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार को शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ये भी आपके एग्जाम में जो कि बहुत बार पूछा गया, आपके इसी 2024 में है ना। तो लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भारत रत्न। उसी प्रकार से दोस्त मैं आप सबको पहले बताता हूँ थोड़ा इसका डिटेल कि अगर पूछे लता मंगेशकर का अन्य नाम उपनाम तो द नाइट एंगल ऑफ बॉलीवुड, 2001 में बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के लिए भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पूछे एमएस सुब्बुलक्ष्मी को जो कि कब मिला था? तो 1998 में। 1998 में। पंडित रविशंकर को कब मिला था? तो 1999 में। अगर पूछे कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? तो 1999 में, आपको ये याद रखना है। अगर पूछे एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 में मिला था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी किस शास्त्र माने किस हिंदुस्तानी घराने से संबंध है? तो हिंदुस्तानी नॉट, कर्नाटका जो कि घराने से संबंध है। कर्नाटका यानी कि जो म्यूजिकल है ना, वहाँ से संबंध है, जो कि आंसर हिंदुस्तानी घराने से भी बहुत आसान मार के आ जाता है ना। तो आपको याद रखना है एमएस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में भारत रत्न, रविशंकर पूछे तो 1999 में, और वहीं पूछे बिस्मिल्लाह खां तो 2001 में से मिला गया था। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश की कांस्य प्रतिमाओं को लुप्त मोम विधि का प्रयोग करके बनाया गया था? तो चोल वंश को जो लुप्त मोम विधि का प्रयोग करके बनाया गया था। दोस्त आपको
याद रखना। और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चोल वंश के फाउंडर जितने भी संस्थापक है या फिर जितने भी राजवंश हैं उनके संस्थापक, उनके कार्यकाल आप पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हमेशा बनता और बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1991 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव किया गया था। अच्छा दोस्त, आपके क्वेश्चन में आता है कि हमारे जो सब प्रस्तावना में हमारे जो संविधान के स्रोत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों का जो हटाना, पद से हटाना, किस देश के संविधान से लाया गया है? तो यूएसए के संविधान से लाया गया था, जो कि आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जितने भी संविधान का स्रोत है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वहीं पूछे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का अगर प्रस्ताव तो 1991 में जो कि पारित किया गया था। और ये पूछे रामास्वामी मामला, आज़ाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्रवाई 1991 में हुई थी। किसको हटाया था? तो रामास्वामी जो कि मामला था। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि वी रामास्वामी को महाभियोग का सामना करने वाले पहले जस्टिस थे और उन्हीं के खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था और उसे हटाया गया था। अगला दोस्त की नृत्यांगना कुमुदुन लखिया को कथक नृत्य के प्रचार और संरक्षण के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो कि सम्मानित किया गया था। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रहा? देखो कुमुदुन लखिया पूछ रहा है ना, तो कुमुदुन लखिया, तो इसका आंसर आ जाएगा कथक से। ठीक है, कथक से आ जाएगा कि कुमुदुन लखिया को कथक से संबंध है। लेकिन कथक से पूछा जाता है कि और जितने भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि नालिनी अस्थाना, ठीक है, नालिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, है ना, कुमुदुन लखिया आ जाएगा। और भी बहुत सारा नाम है दोस्त, आपको याद रखना है। पंडित बिरजू महाराज आ जाएगा, लच्छू महाराज आ जाएगा। तो ये सारा का सारा कथक नृत्य से संबंध रखता है और आपको याद रखना है। कथक पूछे तो कहाँ का है? तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है ना। ये अगला क्वेश्चन दोस्त कि यूको जो शब्द है किस खेल के शब्दावली है जिसे खेल से जाना जाता है? तो यूको पूछे तो जूडो जो खेल है ना, उसी का यूको शब्द है। दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर से संबंधित खिलाड़ी के नाम, करंट अफेयर से संबंधित अभी किसको ट्रॉफी मिला है, कौन हारा है, कौन जीता है, करंट अफेयर से संबंधित दोस्त आप जितने भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन सकता है पढ़ के जाइएगा। और स्पोर्ट्स से संबंधित शब्दावली जो कि ट्रॉफी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूको शब्द पूछे तो जूडो से, यह जूडो में एक प्रकार की यानी स्कोरिंग विधि होती है जिसका उपयोग प्रतियोगिताओं के दौरान किया जाता है। हालांकि इसे 2017 में आधिकारिक तौर पर स्कोरिंग प्रणाली से हटा भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्त की जो शारदा नदी है नेपाल में कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के हिमालय में जो कि मिलम ग्लेशियर से निकलता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शारदा नदी किस देश में बहती है? तो हिमालय में, नेपाल में। अगर पूछे नेपाल से कहाँ से निकलता है? तो मिलन ग्लेशियर से निकलता है। ये भी आपको याद रखना है। उद्गम स्थल और जितने भी उद्गम स्थल, कहाँ जाके नदी गिरता है, ये आपको याद रखना है ना। शारदा नदी उत्तराखंड के हिमालय की पर्वत श्रृंखला से भी निकलती है। इसे काली नदी और महाकाली नदी के भी नाम से जाना जाता है। अगर पूछे शारदा नदी को काली नदी और महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजा भलेंद्र हॉकी सिंह ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो मुक्केबाजी में। मैंने कहा ना, जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित आपकी शब्दावली, उनसे संबंधित ट्रॉफी, उनसे संबंधित कौन वर्तमान में अभी जीता है, हारा है, उन सभी का आप क्वेश्चन अभी भी पढ़ के जाइएगा दोस्त। आपके आने वाले कल शिफ्टों में और आने वाले जो कि 2 दिन बाद में जो कि होंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कि सावित्रीबाई फुले पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? दोस्त आपसे एक की रिक्वेस्ट है, अभी वर्तमान में जितने भी लोगों को नियुक्तियां हुआ है, ठीक है, अपॉइंटमेंट हुआ, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा। आपके एलपी जो अभी एग्जाम हुआ आरआरबी एलपी में, उसमें से आपके नियुक्तियों से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरह के से पूछ रहा है कि सावित्रीबाई फुले पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो महाराष्ट्र सरकार है ना, महिला शिक्षक को देती है, जो कि सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और इसी के नाम से महाराष्ट्र सरकार की जो महिला शिक्षक है ना, उसी को देती है और ये सावित्रीबाई फुले पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्त कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो अगर पूछे कि सबसे प्रतापी तो कनिष्क हुआ था। ठीक है, कनिष्क हुआ था दोस्त। आप सबसे रिक्वेस्ट है कनिष्क से संबंधित, कुषाण वंश से संबंधित, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, इन सभी जितने भी मैंने कहा ना दोस्त, आप सबसे संबंधित उनसे पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कनिष्क ने पूछे 127 ईस्वी से 151 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क को द्वितीय अशोक के भी नाम से जाना जाता है। अगर पूछे कि कनिष्क को द्वितीय अशोक के भी नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। और कनिष्क पूछे तो पुरुषपुर इसकी राजधानी था,
जो कि पेशावर भी कहा जाता है। ओके मेरे दोस्त, अगर पूछे कि शक संवत कब चलाया गया था तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा। कनिष्क कोई द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे कि कनिष्क के दरबार में विद्यमान जो कि वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक और पार्श्व शामिल थे, जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि अगर पूछे कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन शामिल थे तो वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। अगर पूछे कि कुषाण वंश के सबसे यानी संस्थापक पूछे तो कुजुल कडफिसेस हुआ। ठीक है, कि अगर पूछे कुषाण वंश के संस्थापक तो कुजुल कडफिसेस हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्त कि रामतनु पांडे जो तानसेन का वास्तविक नाम है, इसका जन्म कहाँ हुआ था और बिहार और ग्वालियर तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संस्थापक है। अच्छा दोस्त देखो, यहाँ क्वेश्चन का आंसर भी आ गया कि अगर पूछे कि रामतनु पांडे जो कि तानसेन का वास्तविक नाम है, अगर पूछे तानसेन किस व्यक्ति का कहा जाता है तो रामतनु पांडे का, और इसका जन्म पूछे तो बिहार या ग्वालियर जो कि तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संस्थापक जो कि हैं। ठीक है, वही यूरो पूछे तो किससे, यूरो कप पूछे तो किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से। मैंने कहा ना, फुटबॉल से संबंधित, चाहे क्रिकेट से संबंधित, चाहे बैडमिंटन से संबंधित जितने भी शब्दावली ट्रॉफी उनसे संबंधित कितने खेल खेलता है पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। द ब्लू अम्ब्रेला की लेखक कौन है तो रस्किन बॉन्ड। दोस्त सारा का सारा क्वेश्चन मैं एनालिसिस का नहीं लेकर आया हूँ, मैं पहले भी बता देता हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने जितने भी आपके एलपी में पूछा, चाहे एमटीएस में पूछा, चाहे आपकी एलपी में पूछा गया, चाहे आपके आरपीएफ एसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, उसी आधार पर क्वेश्चन लाया ताकि आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आए। राउरकेला स्टील प्लांट जो कि कली यानी कि गंगनगर स्टील प्लांट विक्रम समूह का एक स्टील प्लांट है, किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में। जो राउरकेला स्टील प्लांट है ना, उड़ीसा में। भारत में 3 स्टील प्लांट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बोकारो आ जाता है। ठीक है, कि बोकारो जो स्टील प्लांट है तो इससे भी क्वेश्चन आता है ना, राउरकेला से क्वेश्चन आता है, तो इससे सहायता पूछता है कि किस देश के सहायक से ये स्टील प्लांट जो कि स्थापना हुआ था, है ना। तो ये भी आपको याद करके जाना है, इस तरह से क्वेश्चन पढ़ के जाना है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह का नाम क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण सत्याग्रह था, और यह आंदोलन पूछे 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ, और यह सत्याग्रही ब्रिटिश नील के खिलाफ था। ओके मेरे दोस्त, अगर पूछे महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह पूछे, वहीं 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये वहाँ का मतलब उन्होंने सत्याग्रह अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था तो 1918 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन RAW के अध्यक्ष कौन है तो RAW भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान जो कि रवि सिन्हा। दोस्त अभी मैंने कहा ना, जितने भी नियुक्ति संबंधित करंट अफेयर आपके एग्जाम में एलपी में बहुत पूछा गया दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपके लिए कहा ना, मैंने एनालिसिस नहीं पेपर लाया लेकिन उसके आधार पे क्वेश्चन लाया हूँ। आपके आने वाले शिफ्टों में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यकीन मानिए दोस्त, अपने आप पे विश्वास रखिए और पढ़ के जाइए दबा के। वही पूछे RAW क्या है तो भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस, और उसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे रवि सिन्हा। अगला क्वेश्चन, दिल तो पागल है विक्रम जो कि फिल्म का कोरियोग्राफर कौन है। फिल्म दिल तो पागल है, इसका आंसर आ जाएगा यानी कि श्यामक डावर थे। श्यामक डावर जो कि दिल तो पागल है उनके फिल्म के कोरियोग्राफर है। माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर को कोरियोग्राफर किया था, और इस फिल्म के लिए श्यामा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला दोस्त कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी सो किसके किसके बीच हुआ था तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जो कि 1761 14 जनवरी के बीच में हुआ था। उसी तरह से पानीपत का पहला युद्ध पूछे तो 1526 में हुआ था, बाबर और जो कि लोधी के साथ हुआ था। वहीं पूछे 1556 में 15 यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछे 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, 3 जो पानीपत का युद्ध है ना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जो कि हिंसा दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रदूत महात्मा गांधी का जन्मदिन पूछे तो इसके आदि ही मनाया जाता है। ऑक्सीजन में वाटर सबसे कम तक कब होता है जो कि पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर सबसे कम होता है तब जब पानी का तापमान सबसे अधिक होता है तब। दोस्त मेरे कहने का मतलब है कि गर्मियों में विशेष रूप से स्थिर पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है
क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन की घुलनशील कम हो जाता है। इसके अलावा जब पानी में जैविक पदार्थ का विघटन होता है तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपयोग करते हैं, जिससे ऑक्सीजन के स्तर का और भी कम हो जाता है। तो दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एक बार और मैं पढ़ देता हूँ, कि पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर सबसे कम तब होता है कि जब पानी का तापमान सबसे अधिक होता है। दोस्त बोल रहा है कि जब पानी का तापमान सबसे अधिक होता है गर्मियों में, विशेष रूप में स्थिर पानी में ऑक्सीजन का स्तर क्या होता है, कम हो जाता है। यही आपको ध्यान रखना है कि जब पानी की स्तर सबसे अधिक होता है तो गर्मियों में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन की घुलनशील कम होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्त, कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाता? तो नर्मदा। नर्मदा जो कि डेल्टा नहीं बनाता है। दोस्त आइए देखते हैं कि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, वे तेज से अरब सागर में गिरती और अपनी गति को धीमा करके सहायक नदियों में विभाजित होने का कोई समय नहीं देता। हालांकि नर्मदा पश्चिम गिर बहता है। दोस्त मैं आपको बताता हूँ कि नर्मदा से संबंधित सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती जो कि डेल्टा नहीं बनाता है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा आ जाएगा, है ना, सुंदरवन डेल्टा। तो ये आपको याद रखना है, जो कि गंगा और बहुत सारा जो कि डेल्टा बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। और उसमें से आपको जो कि नर्मदा ने डेल्टा नहीं बनाता है। दोस्त ये तो मैंने बहुत लेकर आया हूँ, जो कि अरब सागर में गिरता है नदियाँ, जो कि नर्मदा, और 80 किलोमीटर तक फैली है। तो ये आपको याद रखना, जो कि मध्य प्रदेश के इलाके में है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है? 163 में जो कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आर्टिकल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 153 पूछे तो वहीं राज्यपाल से संबंधित है ना, 153 पूछे तो वहीं राज्यपाल से संबंधित है, और 163 वही मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ सलाह दिया जाएगा, यही कहा गया है। अगला दोस्त क्वेश्चन है कि भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित किया गया था? बम्बई में। लोग कलकत्ता बहुत मार के आता है और अपने आप में नेगेटिव मार्किंग ले लेता है। भारत की पहली सूती मिल अगर पूछे किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो बम्बई में। जो कि बम्बई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे जो कि स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी हुई, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय महिला जो कि सीनियर फुटबॉल का पहला मैच कब हुआ था? जो कि 1992 में मणिपुर में आयोजित हुआ था, जो कि पहला महिला सीनियर फुटबॉल का मैच का आयोजित हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुण आसफ अली को जो कि ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नेता के रूप में था। कौन? ग्रांड ओल्ड लेडी, जो कि अरुण आसफ अली कहा जाता है इसका अन्य नाम। दोस्त 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा परम शून्य। यह तापमान जो जिस पर किसी भी पदार्थ के अणु की गति न्यूनतम हो जाती है और उसे परम शून्य कहते हैं। ठीक है, चालुक्य वंश का अंतिम शासक अगर पूछे दोस्त, तो इसका आंसर आ जाएगा कीर्तिवर्मन सेकंड, जिन्हें दंती दुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। क्या बोल रहा है कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कीर्तिवर्मन सेकंड था, जिन्हें दंती दुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। ओके, तो राष्ट्रकूट वंश से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो ओडिशा से। केलुचरण महापात्रा ओडिशा से। ओडिशा से संबंधित जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि माधवी मृदगल, ठीक है, माधवी मृदगल आ जाएगा, ठीक है, संयुक्ता पानीगरही, ये सारा का सारा दोस्त ओडिशा से संबंधित शास्त्रीय नृत्य से जो महारथी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनसे सभी से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगर पूछे कि केलुचरण महापात्रा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्यक जो कि गुरु और ओडिसी नृत्य प्रतिपादक थे, उन्हें 20वीं शताब्दी में इस भारतीय नृत्य शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, और उसे ओडिशा में पद्म विभूषण पाने वाले भी पहले व्यक्ति बने। कौन? केलुचरण महापात्रा। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसमें बौद्धों और जैनों की संख्या सर्वाधिक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र, जिसमें बौद्ध और जैन की संख्या सर्वाधिक है। दोस्त आप अच्छी तरह से देख लीजिए 2011 जनगणना के अनुसार कितना कितना परसेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, संभाजी महाराज ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि यानी कि बुद्धा भूषणम, और पूछे तो नायिका भेद और 7 शतक और नखशिखा, जो
ये आपके जो कि क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो संभाजी महाराज है ना, संभाजी महाराज ने कौन कौन सा बुक लिखा, तो बुद्ध भूषणम और नायिका भेद और सात शतक और नखशिखा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल के रूप में कौन बने हैं, तो शिव प्रताप शुक्ला, जो कि 13 फरवरी 2023 को पदभार हुआ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी नियुक्तियां अभी हाल में हुआ आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाले सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होता है, तो 1 से 3% जो कि पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाले सूर्य की ऊर्जा होता है। दोस्त आपके ALP में और आपके जितने भी RPF में जितने भी क्वेश्चन आपके आधारित बन सकता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा मैं वैसा लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये नहीं कि क्वेश्चन कहीं और से उठा के लेकर आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चिट्ठी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंध है, तो वीणा से। वीणा से चिट्ठी बाबू जो कि वाद्य यंत्र से संबंध है। दोस्त चिट्ठी बाबू भारत के एक शास्त्रीय नृत्य संगीतकार थे और यकीनन दक्षिण भारत की कर्नाटक संगीत शैली के सबसे महान वीणा कलाकारों में से एक था, जो अपने जीवन काल में एक ही किताब बने थे। दोस्त अगर पूछे गिटार से संबंधित, तो वेजू धर्मजन, अमिता दत्ता और सुष्मिता सेन, जो कि गिटार से मतलब संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि मकर विलक्कू जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है, केरल में। मकर विलक्कू फेस्टिवल पूछे तो केरल में आयोजित किया जाता है। केरल में पूछे दोस्त एक ओणम फेस्टिवल, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ओणम जो कि कहाँ मनाया जाता है। अल्लारकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एलारडी ये भी केरला में मनाया जाता है। तो केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित फेस्टिवल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वहीं पूछे कि जो मकर विलक्कू केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो केरल है, ये आपको याद रखना है। मकर संक्रांति एक तारा जो मकर संक्रांति पर आकाश में दिखाया जाता है, जब जो सूर्य 14 जनवरी के मंगल यानी कि मलयाल महीने यानी कि मकरम से पहले जो होता है ना, तो वही 14 जनवरी को मकर विलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। अगला दोस्त की जो लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लावनी लोक नृत्य पूछे तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से संबंधित जितने भी फेस्टिवल हैं, देखो दोस्त हमारे भारत में करीब बहुत फेस्टिवल है, लेकिन मुख्यतः 2500 ऐसे हैं जो मतलब हम उनको थोड़ा बहुत करके पढ़ सकते हैं ना, जैसे कि लावनी आ जाएगा, और भी मेरे को अभी थोड़ा नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जितने भी मेरे को महाराष्ट्र से संबंधित है आप पढ़ के जाइएगा। जैसे कि महाराष्ट्र से संबंधित पूछ सकता है कि न्यू ईयर, जैसे कि तमिलनाडु का न्यू ईयर पुथुड़ुंग आ जाएगा, है ना। अगर पूछे पोयला बैसाखा कहाँ का है, तो इन सभी जितने भी यानी कि न्यू ईयर है, लोक नृत्य है, फेस्टिवल है, ये आप याद करके जाइएगा। सबसे पुराना किला कौन सा है भारत का, तो किला मुबारक आ जाएगा कि सबसे पुराना किला कौन है, तो किला मुबारक आ जाएगा। वहीं पूछे कि शुद्धि आंदोलन के क्रांतिकारी कौन थे, तो दयानंद सरस्वती जी हुए थे। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन जो कि दोस्त मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो दोस्त मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि दोस्त आपके एग्ज़ाम जो कि अभी ALP का हुआ, अभी जो कि RPF का होने वाला है ना, RPF का आज जो कि 2 दिसंबर का पहला शिफ्ट का एग्जाम हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर से संबंधित आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैटिक से संबंधित जैसे कि लोक नृत्य आ गया, यानी कि जिससे कि जितना भी लोक नृत्य आ गया, आपके शास्त्रीय नृत्य आ गया, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्त अपना ख्याल रखना और इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।